मैं सरताज आलम खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में पूरे देश को जिसका इंतज़ार था, आज वो दिन आ गया है और भारत के लिए आज चुनाव हो रहा है, देश के लिए आज चुनाव हो रहा है, अपनी सरकार चुनने के लिए आज चुनाव हो रहा है। तो हम लोग इस समय हल्द्वानी बनभूलपुरा लाइन नंबर 17 में ही हैं और हम लोग प्राइमरी विद्यालय जो कि ब्रिटिश टाइम का बना हुआ है उसके ठीक सामने हैं। और आज आपको हम कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ से आपको दिखा सकते हैं। तो आज देश के अंदर 21 राज्य, जिसमें 17 पूर्ण राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश की 102 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। और आज सुबह से ही मतदाता जो है बहुत जोश में है और कम से कम हल्द्वानी और इस सीट पर यानी कि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर लोग निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं और पूरे जोश के अंदर हैं। और जो चुनाव आयोग है उसने इस बार 75% यानी कि 75% मतदान का लक्ष्य रखा है। तो चलिए मैं आपको सीधी तस्वीरें अभी फिलहाल यहाँ की दिखाता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये इस समय राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बनभूलपुरा से हम लोग यहाँ से लाइव आपको दिखा रहे हैं और धीरे धीरे मतदाता आज सुबह से ही पोल में हिस्सा ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि इस बार वो भीड़ भाड़ और वो उस तरह का तो नहीं है, लेकिन मतदान लोग कर रहे हैं और अपने हक को जानते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, महिलाएं भी, बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ पर आ रही हैं और वोट कर रहे हैं। डाल दिया आपने वोट? दिखाई इधर, ऐसे दिखाइए आप लोग। तो ये आप देख सकते हैं, ये बुजुर्ग मतदाता हैं, आप इनको देख सकते हैं। दिखाइए, वोट डाल दिया आपने? ठीक है, आप लोग जाइए बस। तो ये देखें आप, महिलाएं यहाँ पर हैं, काफ़ी जागरूक हैं और इस तरह से आप देखें कि लोग बुजुर्गों की मदद भी कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं मतदान स्थल तक। तो ये मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अभी जानकारी पूरी दूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, चहल पहल यहाँ पर काफ़ी हो रही है। तो जानकारी आपको मैं देता हूँ। बनभूलपुरा इलाके भी अगर हम बात करें तो राजकीय इंटर कॉलेज बनभूलपुरा, इंदिरा नगर, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज यानी कि GGIC लाइन नंबर 17 है, गर्ल्स इंटर कॉलेज है, गांधीनगर है, रामलीला ग्राउंड है, राजपुरा के इलाके हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें तो ललितारी महिला है, इन सब पर आज सुबह से ही भीड़ लगनी शुरू हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें डिग्री कॉलेज का मतदान, डिग्री कॉलेज में तो लगभग पूरे ज़िले के ही एकदम कंट्रोल रूम वहाँ पर बनाया गया था और सारी पोलिंग पार्टियां कल शाम तक अपनी अपनी जगहों पर पहुँच गईं। दूरस्थ इलाकों में तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन जो हमारे मतदान कर्मी हैं वो भी पूरे जोश में हैं और पहुँच गए। तो चलिए मैं आपको जानकारी देता हूँ इस सीट पर। तो नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर तो 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और सभी के सब मर्द हैं। इस बार महिला प्रत्याशी यहाँ से चुनाव मैदान में नहीं है और मैं आपको कुछ जानकारियाँ भी इसके आपको दे दूँ। इस सीट पर 20,36,438 मतदाता इस बार यहाँ पर हैं जो कि अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और पोलिंग बूथ इसमें जो बनाए गए हैं वो 2329 कुल पोलिंग बूथ हैं, जिसमें 1465 उधम सिंह नगर में हैं और नैनीताल के अंदर नैनीताल में 864 हैं। और रामनगर क्योंकि अब पौड़ी में चला गया, वहाँ पर 144 बूथ हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह से बूथों की संख्या है 102 सीटें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 102 सीटें आखिर कहाँ की हैं और कितने मतदाता इस बार अपने वोट का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो वैसे तो देखिए, इस सीट पर जो मुख्य मुकाबला है वो 2 लोगों के बीच देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद रहे, इस बार उनको प्रत्याशी बनाया गया अजय भट्ट, और कांग्रेस ने अपने युवा चेहरे को मैदान में लेकर आए प्रकाश जोशी। 2 लोगों के बीच मुख्य मुकाबला है। बाकी काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हितेश पाठक खड़े हैं, वो निर्दलीय हैं। रमेश कुमार हैं, वो भी निर्दलीय हैं। 2 तो निर्दलीय ही इस सीट पर खड़े हैं। उसके अलावा अख्तर अली हैं, बहुजन समाज पार्टी काशीपुर के रहने वाले हैं। अख्तर अली माहीगीर इनका नाम था जब हमने इनका इंटरव्यू किया था। अमर सैनी हैं, वो PPI से हैं, इनका एक दल है PPI। उसके अलावा जीवन उप्रेती हैं, तो जीवन उप्रेती जो हैं वो LLB हैं, भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी। शिव सिंह हैं, वो MA हैं, UKD से खड़े हैं। तो शिव सिंह जो कि उत्तराखंड बनाने में इन लोगों का बड़ा रोल रहा था, तो UKD हालांकि धीरे धीरे पिछड़ती चली गई, लेकिन फिर भी पार्टी तो है ही।
अखिलेश कुमार परास्नातक हैं ABPP और ये कर्जा मुक्ति का अभियान इन्होंने चला रखा है। और सुरेंद्र सिंह ये भी निर्दलीय हैं। तो ये 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। तो अब मैं आपको एक बार और यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ आपको। मैं आप लोगों ने वोट कर दिया, किस किस ने किया ऐसे दिखा सकते हैं जरा? तो ये देखें, इन लोगों ने यहाँ पर ही वोट कर दिया है और ये जो है बड़े फख्र का निशान है, ये बड़े फख्र का निशान है। आप इसको देख सकते हैं, ये हाथ, ये उंगली हिंदुस्तान की सरकार चुनेगी, हिंदुस्तान की सरकार चुनेगी। और लोग देखिए धीरे धीरे अब वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि माइनॉरिटीज़ के इलाके की बात करें तो आज जुमा है और लेकिन अपील भी यहाँ पर की गई थी कि आप सुबह जल्दी उठें और एकदम गुस्ल वगैरह कर लें और उसके बाद वोट वगैरह करने निकलें। उसके बाद फिर आज जुमा होगा, तो ये भी थोड़ा सा जुमे का दिन बड़ा महत्व का दिन होता है अल्पसंख्यक मुस्लिमों में। हालांकि अन्य धर्मों की बात करें तो वहाँ पर अपने अपने तरह की पूजा पद्धति होती है, लेकिन विशेषकर यहाँ पर थोड़ा ये रहता है। तो ये स्पेशली तौर पर कह दिया गया था। तो यहाँ पर महिलाएं भी निकल रही हैं और पुरुष भी यहाँ पर निकल रहे हैं। लेकिन चलिए इस सीट की मैं आपको अब कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ। इस सीट की मैं कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ। तो ये देखिए 82 लाख मतदाता इस सीट यानी कि 102 सीटों पर जो 82 लाख मतदाता हैं वो 85 साल से अधिक उम्र के हैं और 2 लाख मतदाता 100 साल से ज्यादा की उम्र के हैं। उसके अलावा 19 करोड़ मतदाता 20-29 वर्ष आयु के हैं और 1 करोड़ 80 लाख मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। 1952 में जब पहली बार चुनाव हुआ था तो 17 करोड़ 32 लाख मतदाता थे, लेकिन इस बार हिंदुस्तान में सभी सीटों की बात करें तो 96 करोड़ 80 लाख मतदाता हैं। और अब मैं 102 सीटों की आपको बात बता दूं। 102 सीटों पर जो आंकड़ा है वो ये है कि तमिलनाडु की 102 सीटों में तमिलनाडु की 39 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर भारत में बात करें तो राजस्थान में 12, उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश में 6 और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर आज ही चुनाव है। सुबह 7 बजे से 5 बजे तक का वक्त है। बिहार की 4, जम्मू कश्मीर की 1, छत्तीसगढ़ की 1, पश्चिम बंगाल में 3, असम में 5, अरुणाचल में 2, मणिपुर में 2, मेघालय 2, मिजोरम 1, नागालैंड 1, सिक्किम 1, त्रिपुरा 1, महाराष्ट्र में 5, अंडमान निकोबार में 1, लक्षद्वीप में 1 और पांडिचेरी में 1। तो ये इस तरह से आज 102 सीटों पर ये चुनाव होने जा रहा है और सब जगहों पर चुनाव शुरू हो गया है। सुरक्षा के शानदार इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं और ये सीधी तस्वीरें मैं आपको हल्द्वानी से फिलहाल दिखा रहा हूँ। और इन जो 102 सीटों पर चुनाव हुआ था, अगर हम 2019 के आंकड़ों की बात करें तो इसमें 42 सीटें भाजपा ने जीती थी, 40 सीटें गैर भाजपा दलों के पास थी, 20 सीटें बसपा सपा और अन्य दलों के ही पास थी। इस तरह के आंकड़े पिछली बार के हैं। मैं आपको कुछ और आंकड़े भी यहाँ पर आपको मेंशन करा दूं जैसे कि मुझे नज़र आ रहा है। चलिए कुछ चीज़ें भी और आपको बताते हैं। 1952 में 49% आबादी ने मतदाता के रूप में पंजीकरण कराया था और 2024 में 69% हो गए हैं वो पंजीकरण कराने वाले लोग। 1625 प्रत्याशी 102 सीटों पर 1625 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और 134 महिला प्रत्याशी हैं। 450 प्रत्याशी करोड़पति हैं और 252 पर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। लेकिन इस सीट पर कोई भी महिला प्रत्याशी यहाँ पर नहीं है। तो ये मैं आपको जानकारी दे रहा था ऑल ओवर 102 सीटों की। उसमें उत्तराखंड की 5 सीटें भी और हल्द्वानी से फिलहाल हम नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो आप यहाँ पर ये तस्वीरें देख सकते हैं। इस सीट पर जैसे कि हमारे पास वीडियो भी थोड़ी देर पहले आए तो इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने वोट डाल दिया है और थोड़ी देर में वोट डालने के लिए जाएंगे। अभी अजय भट्ट, आपने वोट कर दिया आप लोगों ने? ठीक है। तो ये देखें आप, ये देखिए बड़े फख्र का निशान है जिसको कि यहाँ पर लोग दिखा रहे हैं और एक सिंबल के तौर पर ये उंगली इस तरह से दिखाते हैं तो इससे पता लग जाता है। तो ये देखें आप, हेमंत बगड़वाल भी लगातार पूरे सभी चीज़ों को देखते हुए और सभी आंकड़ों को देखते हुए, हेमंत बगड़वाल जो कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं सन 2003 से सन 2008 तक। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ की ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो लोग पोल हालांकि उतने जोश में नजर नहीं आ रहा है
लेकिन फिर भी धीरे धीरे हो रहा है और जो पारा है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये देखिए हम लोग चुनाव आयोग ने इस बार बहुत अच्छी कोशिशें की। हो गई उम्र 18 बार मतदान करेंगे पहली बार। तो अब चलिए हम आपको ये नीचे की तस्वीरें अब आपको थोड़ा सा चलते हैं और यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो धीरे धीरे देखिए यहाँ पर अब लोग निकल रहे हैं। जो सुबह के दौर में जिन्होंने वोट डाल दिया उनको तो धूप भी नहीं देखने को मिली होगी, क्योंकि ठंडे ठंडे में काम चल गया, ठंडे ठंडे में काम चल गया। और उसके बाद अब और ये आप देख रहे हैं हमें भी ये एक चुनाव आयोग की ओर से एक पहचान पत्र मिला है जो कि मतदान केंद्रों वगैरह में जाने के लिए होगा। आप लोगों ने वोट कर दिया साहब? तो ये देखें, ये फख्र का निशान, जैसे कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक जोश भर सकें देखने वालों में कि आप सभी को वोट करना है। तो आप लोगों ने साहब सुबह ही वोट कर दिया? सुबह ही वोट। किसको वोट किया ये नहीं बताएंगे, लेकिन वोट कर दिया। कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन पर इशरत अली? हमारी जो चुनाव हो रहा है, जो आज पोलिंग हो रही है, ये ऐतिहासिक पोलिंग हो रही है और पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने मन बना रहा है। इस बार परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन करने के लिए ठीक है। आपका नाम क्या है साहब? जी कल्लू भाई, कितनी बार वोट डाल दिया आपने जीवन में आज तक? काफी टाइम वोट डाल दिया मैंने। वोट डालकर मजा आ रहा? आपने कितनी बार वोट डाल दिया साहब? डाल दिया 15 बार। 15 बार वोट डाल दिया, क्योंकि निकाय वगैरह सब में लगा करके। क्या नाम है आपका साहब? आपने कितनी बार वोट डाल दिया होगा? 6-7 बार। अच्छा, पहली बार जो वोट डाल रहे हैं इस बार, उनके लिए कुछ संदेश कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि बड़ा जोश होता है पहली बार में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार मौजूदा है, हाँ, इसमें तो हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। ये अलग मामला है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने पहली बार जिन्होंने वोट डाला उनके लिए पैगाम क्या है आपका? जिन्होंने जी आप बताइए। पहली बार वोट डाला है, एक नया उत्साह होता है। जब पहली बार हमने भी वोट डाला था, एक खुशी थी। इशरत भाई, आप तो स्कूल में भी हमसे सीनियर रहे हैं, तो हमसे भी पहले उत्साह आपने देख लिया होगा। जी उत्साह है। और जो नए युवा या युवतियाँ जो भी पहली बार वोट डाली, काफी उत्साह, काफी जोश और काफी खरोश उन लोगों में। ठीक है। अब हमारे हल्द्वानी क्षेत्र में ये सीट पर अभी भी जो लोग घर बैठे हैं और अभी तक वोट डालने नहीं आए, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? हम घर घर जाकर हम लोगों से अपील कर रहे हैं। हमारी पूरी टोली आपको दिख रही है, हम घर जा रहे हैं, वोटों को निकाल रहे हैं, मतदाताओं को निकाल रहे हैं। और सुबह से हमारा यही काम है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान होना चाहिए। चलिए, चुनाव आयोग भी यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर अपील यही की जा रही है, अपील यहाँ पर यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। और चुनाव आयोग ने इस बार 75% यानी कि 75% का लक्ष्य रखा है। बात कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए नौजवान खड़े हैं। किस किसने वोट डाल दिया साहब? सबने डाल दिया। जरा उंगली ऐसे दिखाएं साहब, जरा मजा आता है। देखो ऐसे हाथ आप दिखाएंगे तो डेमोक्रेसी को और मजबूत करता है। और ये वोट डालने का अधिकार हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ा अधिकार है यहाँ के जो नागरिकों को मिला हुआ है। यहाँ के जो नागरिकों को वो अधिकार मिला हुआ है वो आप देख सकते हैं। बड़ा फक्र महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। वोट डालने के बाद बड़ा फख्र यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। तो ये देखिए, मैं लाइन नंबर 17 की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ और कोशिश करेंगे शहर के अंदर अन्य इलाकों में भी जा सकें और वहाँ की तस्वीरें आपको दिखा सकें। ज़रूरी कार्यों के लिए आप वाहनों से अपने इधर से उधर जा सकते हैं, जैसे कि बताया गया था। उसके लिए कोई अलग से परमिशन, वरना पहले तो कभी ये होता था कि आप गाड़ी वगैरह से भी नहीं जा सकते थे। लेकिन और देखिए, लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पर पर्चियाँ, क्योंकि पर्चियाँ वगैरह भी यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी पर्चियाँ नहीं बन रही होंगी। तो चलो, कुछ लोगों ने यहाँ पर काउंटर लगाया, उनसे बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? शाहरुख खान। शाहरुख भाई, क्या कुछ लोगों की पर्चियाँ नहीं बनी है? हाँ, बहुत सारे लोगों की पर्चियाँ भी नहीं बनी है और बहुत सारे लोगों के लिस्ट में से नाम भी गायब है। जैसे कि किसी के हस्बैंड का नाम है, वाइफ का गायब है, किसी की माँ का नाम है, बेटे का गायब है, नाम ही नहीं है लिस्ट में। आज सुबह से कितने लोगों की पर्चियाँ आपने बना के दे दी होंगी? हमने तो अभी करीबन 150 लोगों की दे दी है। तो इसका मतलब इतने लोगों की पर्चियाँ इस काउंटर पर, यानी कि आसपास जो बूथ हैं उन पे नहीं आई होंगी? नहीं आई है। अरे, तो ये बीएलओ की कमी है? किसकी कमी थी? बीएलओ की कमी है। अरे अब बाकी हम मोबाइल ऐप में जो वो ऐप है इसकी, मोबाइल ऐप क्या है जरा बता दें लोगों को, मोबाइल ऐप में कैसे निकाल सकते हैं? उस ऐप का नाम क्या है? तो ये देखिए, इस तरह से पर्चियों की भी दिक्कत ये बता रहे हैं। और वोटर हेल्पलाइन। अच्छा दिखाइए जरा। वोटर हेल्पलाइन। अच्छा, वोटर हेल्पलाइन करके ये ऐप है, ठीक है। इसके अंदर कहाँ जा सकते हैं वोटर हेल्पलाइन में? इसमें यहाँ पर सर्च करेंगे तो ईपिक नंबर है।
हाँ। ईपिक नंबर मतलब हो गया पहचान पत्र नंबर। ठीक है। इसको डाल देंगे तो पूरी डिटेल आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये इसको नंबर डालेंगे, उसके बाद सर्च में लगा देंगे। सर्च में पूरी डिटेल आ जाएगी, कहाँ का वोट है इसका, कहाँ कौन सा नंबर है, कमरा नंबर, सब डिटेल आ जाएगी। अगर 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 उसकी पर्ची नहीं आई है तो वो अपने वोटर आईडी से ये ऐप डाउनलोड करके, अगर उसके पास वोटर हेल्पलाइन नंबर, उसके पास अगर मल्टीमीडिया फोन है तो ये कर सकता है। ये कर सकता है। सुबह से 150 लोगों की आपने बना के दे दी। अरे इसमें ऑल इंडिया की कहीं की भी निकल सकती है ना, तो इसलिए हम आसानी से लोगों को बता देना, निकाल के कहीं निकाल कर बता दे रहे हैं। पोलिंग में सरकार भाई बहुत स्लो हो रही है, लेकिन वोट उत्साह बहुत है लोगों के अंदर। पोलिंग स्लो हो रही बहुत है, ज्यादा slow लेकिन हो रही है। उत्साह है लोगों में। आपने दे दिया वोट? वोट दे दिया। सुबह कितने बजे वोट दिया आपने? हमने 7 बजे पहुंच गए थे। अरे वाह, दूसरा सुबह ही? वोट डाल दिया था हमने। अच्छा, सेकंड वोट आपका पड़ा होगा। तो इससे पहले हमसे पहले एक लेडीज थी, उन्होंने डाला वोट। अच्छा, वो सेकंड नमाज वोट पढ़ आपका के पड़ा बोली, मैं होगा। नमाज पढ़ के सीधी आई। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, कह रहे हैं कि पोल स्लो हो रहा है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। थोड़ा पता नहीं है कि 60 संख्या नंबर 60 है, अब वो घुसे हुए 160 में, तो उनको अच्छा, पता थोड़ा नहीं था, हम लोगों अपना लोगों में सही जागरूकता की कमी है, उसके कारण हो रहा है। थोड़ी जो बेटी भी उनको भी थोड़ी कमी है उनका अंदर। अच्छा, जो लोग वहाँ बैठे हुए पीठासीन अधिकारी वगैरह, जी, तो ये आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर इस तरह से हेल्प के लिए भी काफी लोग सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। और एक अच्छी बात यह है, यहाँ पर किसी भी पार्टी का इन्होंने बैनर वगैरह नहीं लगा रखा है, ये भी एक अच्छी बात है। फ्री छोड़ा है। तो देखिए, चुनाव जो है वो आज़ाद होना चाहिए और बिना भय के होना चाहिए। तो ये देखिए, हम लोग लाल मस्जिद के सामने से गुजर रहे हैं और अब धीरे धीरे लोग अब वोट करने के लिए जा रहे हैं, धीरे धीरे वोट करने के लिए जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। और मेरे साथ यहाँ पर फरीद है, मैं फरीद से बात करूंगा। कैसा हाल चाल है भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया। आपने वोट कर दिया? हाँ, जरा दिखाएं जरा, आप लोग दिखाएं जरा। सब लोग, आप लोगों ने वोट डाल दिया? तो ये देखें आप, ये बड़ा फख्र का निशान है जिस पर सभी लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि वोट डाल दिया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पर्ची बनाने के लिए लोग आ रहे हैं, दिक्कतें हो रही है लोगों को? नहीं, दिक्कतें तो नहीं हो रही हैं। खैर, वोट सभी के हैं, ज्यादातर लोग नहीं, मतलब कुछ लोगों की पर्चियां नहीं बनी हैं, कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं। ऐसी शिकायत तो आपके वहाँ नहीं है? देखिए, वो तो आती है, थोड़ी बहुत शिकायतें तो आती हैं। अब ये थोड़ा सा हमारे लोगों में कमी है ना। हाँ, ये भी एक बात है। जिस समय लोग मतदाता वो बूथों पे लोग बैठते हैं, बीएलओ वहाँ चेक करने जाते नहीं है कि हमारा वोट है या नहीं है। और जिस समय वोट पड़ते हैं उस समय आते हैं कि हमारी पर्ची नहीं पहुंची है। नहीं, लेकिन पर्ची पहुंचाने की जिम्मेदारी तो बीएलओ की रखी है, बीएलओ की है। आंगनबाड़ी केंद्रों से भी पर्चियां बट रही हैं। बिल्कुल। काफी सुविधा है और इलेक्शनों के मुकाबले इस बार काफी सुविधा है। मेरे घर की खुद सारी पर्ची आई है। ऐसा नहीं है, आई है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जिनको दिक्कतों का सामना, तो ये तो खैर थोड़ा बहुत तो होता है सरताज भाई, हर चुनाव में होता है। आप बना के दे रहे हैं यहाँ पर, हम तो इसलिए कि आप बना के दे रहे हो, अच्छी बात है। नहीं, हम तो दे रहे हैं, जिसकी नहीं पहुंची हम ढूंढ के भी दे रहा हूँ, ढूंढ के दे रहे हैं, ये बढ़िया बात के भी दे रहा है। ये देखिए, यहाँ पर ये सभी लोग मदद भी कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं और आपको GGIC से आपको तस्वीर दिखाते हैं। और इस समय तक तो ये देखिए, हमारा जो अलर्ट ग्रुप है वहाँ देखते हैं मतदान की परसेंटेज कितनी आई है अभी तक। जैसे कि जानकारी अलर्ट ग्रुप में देखते हैं हमारे कितनी परसेंट मतदान कहाँ हो गया है। उससे दूल्हा दुल्हन पहुँचे, तो ये देखिए एक दूल्हा दुल्हन कोई पहुँचे होंगे, उनके भी हमारे पोर्टल्स में पत्रकार। दूल्हा दुल्हन पहुँचे मतदान स्थल, दुल्हन लोकतंत्र के पर्व। तो ये देखिए, यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और हेल्प ही कर रहे हैं यहाँ पर एक दूसरे की। अब देखिए, हम लोग ये GGIC, अब हम लोग ये GGIC बनभूलपरा लाइन नंबर 17 पर ही पहुँच गए हैं। यहाँ थोड़ी ज़्यादा रौनक है, यहाँ थोड़ी ज़्यादा रौनक है। और चलिए, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। खबर 7 के लाइव पर स्वागत है। आप लोगों ने वोट कर दिया सर? जी सर। जरा दिखाएं, जरा अपना हाथ दिखाएं वगैरह, आपने वोट कर दिया हो तो। जी सर। चलिए साहब, बात करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? नसीम अहमद। नसीम भाई, पर्चियाँ वगैरह बनाने में हेल्प कर रहे हैं लोगों की? हाँ, बिल्कुल हेल्प हो रही है। सुबह से कितनी पर्चियाँ बना दी होंगी? कम से कम 100 तो बनाई दी हमने। 100 आपने बना दी, 150 ऊपर बना दी। तो BLO ने पर्चियाँ के पूरी तरीके से पहुँचाई नहीं पहुँचाई? पर्ची नहीं पहुँचाई थी, लेकिन BLO स्कूल में बना रही है पर्ची। अच्छा, स्कूल के अंदर बना रही है, चलो ये एक अच्छी बात है। हाँ। लेकिन कोई मतदान स्थल तक पहुँचे तब उसकी पर्ची बनेगी? तब पर्ची बन रही है, जिसकी हम नहीं निकाल पा रहे, देर लग रही है, उसको हम वहाँ का पता बता दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखो, नसीम भाई हैं हमारे, बड़ी मेहनत करते हैं। और हमारे मोहम्मद अहमद भाई भी हैं। तो आप सुबह से लगे हुए साहब? जी साहब। पर्चियाँ बनाने में? जी।
अब आजकल तो मोबाइल ऐप से भी बन जा रही पर्ची, मगर बन जा उसी से ही बना रहे हैं। उसी से बना रहे हैं, मोबाइल ऐप वगैरह से बना रहे हैं। तो चलिए हम आपको अब आगे लेकर चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बीएलओ की कमी से जो पर्चियां बनने में कहीं कोई दिक्कतें छूट जाती हैं, दिक्कतें रह जाती हैं। तो ये देखिए अब हम लोग ये आपको जीजीआईसी के सामने ले आए हैं और जैसे कि हम आपको बता रहा था, आज दूल्हा दुल्हन, उनका नाम है दुल्हन गायत्री चंदोला देलिया गांव से पली बड़ी और वर्तमान में वो बेंगलुरु में जॉब करती हैं। बेंगलुरु निवासी रविशंकर त्रिपाठी ने उसकी शादी हुई, वो देर रात समारोह में मतदान केंद्र तक पहुंचे। ये देखिए नैनीताल जिले के लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के देलिया मतदान केंद्र। तो ये लालकुआ की खबर है और अब ये देखिए सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। मतदान स्थल पर देखिए गुब्बारे वगैरह लगे हैं, तिरंगा नुमा गुब्बारे लगे हैं और यहाँ पर लोग अब धीरे धीरे वोट करने के लिए आने लगे हैं और मतदान केंद्रों पर अब लाइनें दिखाई दे रही हैं। तो ये अच्छा सिग्नल है डेमोक्रेसी को। आपने वोट दे दिया साहब? जरा दिखाई, जरा कहाँ वो जरा उंगली दिखाई जरा। तो ये देखें, आप अपने परिवारों को भी वोट जरूर पड़वाइएगा, सबसे कहिएगा जिसको दें, जिस प्रत्याशी को दें, लेकिन वोट जरूर दें। तो ये देखिए हम जीजीआईसी के बाहर से ही आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। चलिए मैं कोशिश करूंगा आपको मतदान स्थल, मतदान कितना हो गया है ये आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। तो चलिए ये दिखाने की आपको कोशिश करते हैं कि मतदान कितना हो गया है। तो ये देखिए ये खबर आ गई है हमारे पास। उत्तराखंड की 5 सीट पर 10.54 वोटिंग। जानिए किस जिले में कितना हुआ मतदान। तो अल्मोड़ा जिले में हुआ है 9.41, चंपावत में हुआ है 13.18 यानी कि 18, उत्तरकाशी में हुआ 9.8, चमोली में 10.25, रुद्रप्रयाग में 10.58, टिहरी में 7.67, देहरादून में 11.26, हरिद्वार में 13.11, पौड़ी में 8.57, पिथौरागढ़ में 8.92% की बात कर रहा हूं मैं। ये बागेश्वर में 11.1% और यूएस नगर में 9.6% और नैनीताल में 10.49%। नैनीताल में थोड़ा था, यूएस नगर में थोड़ा हल्का है। और सबसे बढ़िया जो मतदान प्रतिशत अभी तक जो आया है वो है चंपावत का, उसके बाद है हरिद्वार और उसके बाद फिर नंबर लगा बागेश्वर का। तो अभी तक का ये वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर आया है और ये मैं आपको बता दूं ये अभी तक कितने बजे का है। 83 लाख से ज्यादा उत्तराखंड के अंदर मतदाता अपना मत का प्रयोग करेंगे और 55 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। पहाड़ी इलाकों में थोड़ा मतदान कम हो रहा है, उसके बनिस्बत प्लेन्स के इलाकों में मतदान ठीक ठाक हो रहा है। जैसे कि अभी खबर आ रही है कुछ जगहों पर मशीन खराब होने की भी खबर आ रही थी। कर्णप्रयाग में राजकीय जूनियर इंटर कॉलेज, हल्द्वानी में भी एक जगह मशीन खराब हुई थी। हल्द्वानी में जीजीआईसी लामाचौड़ इंटर कॉलेज के बूथ संख्या 146। हाँ, गांधीनगर में भी मेरे साथ यहाँ पर एक साथी है, उनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? शरीफ नाम। कहाँ खराब थी मशीन के बताएं। और जी गांधीनगर में। अच्छा, गांधीनगर में आपने वोट डाल दिया था? हाँ, अपील करना चाहेंगे लोगों से वोट डालने की? हाँ बिल्कुल जी करें। वोट डालना चाहिए, लोगों को घर से निकल कर जाना चाहिए सभी को। करीब 2 घंटे खराब रही गांधीनगर में मशीन, बाद में ठीक हुई। तो ये हालांकि मशीन वगैरह खराब होती है तो चुनाव आयोग के पास पूरा इंतजाम रहता है कि वो मशीन चेंज कर दें और लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो चलिए मैं आपको अभी बिल्कुल लेटेस्ट आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल अभी जो अलर्ट ग्रुप में हमारा आया होगा तो वहाँ से मैं आपको बता सकूँ कि अभी मतदान की प्रतिशत बिल्कुल लेटेस्ट जो आया होगा वो देखते हैं। अभी नहीं, अभी तक अलर्ट ग्रुप में नहीं आया है। अलर्ट ग्रुप में देखते हैं, चलिए कितना मतदान प्रतिशत। राजकीय उत्तर प्रादेशिक विद्यालय तुलसीनगर हल्द्वानी काठगोदाम 90 वर्षीय श्रीमती तुलसी देवी एवं 95 वर्षीय श्री जनार्दन जोशी जी को मतदान कराया गया। और उसकी तस्वीर भी देखिए, ये हमें हमारे अलर्ट ग्रुप ने हमें भेजी है उसकी तस्वीर। ये आप देख सकते हैं
स्वीप की मोनिका मैम भी इसके अंदर दिखाई दे रही हैं। तो ये काफ़ी बुजुर्ग मतदाताओं की भी तस्वीरें अब शेयर हो रही हैं। तो ये देखिए आपको, और ये देखिए ये आपको कुछ तस्वीरें हमें साझा यहाँ पर हुई हैं जो कि व्हील चेयर पर मतदाता आ रहे हैं वोट डालने के लिए। ये आप देख सकते हैं व्हील चेयर पर। तो ये देखिए व्हील चेयर पर मतदाता जो कि हम लोगों को तस्वीरें यहाँ से भेज रहा है। हमारा अलर्ट ग्रुप जो नैनीताल का है पत्रकारों को, वहाँ से आ रहा है और इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। तो ये सुबह 9 बजे तक जनपद की 6 विधानसभाओं में 10.5% मतदान हुआ। ये एक सबसे सही खबर हमारे पास आई है जो नैनीताल जिले की आई है। 9 बजे तक जनपद की 6 विधानसभाओं में 10.5% मतदान हुआ है। तो ये आपके लिए एक लेटेस्ट खबर है। तो चलिए अब मैं आपको फिर यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा, मेरे साथ यहाँ पर देखो हमारे दो जर्नलिस्ट साथी हमारे साथ यहाँ पर हैं, शाहवेज खान और शेर अफगन। मैं यहाँ पर बात करूंगा शेर अफगन से और शाहवेज खान से। शाहवेज खान, खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है। आपने वोट दे दिया? प्रकाश भाई मैं अभी वोट डालने जाऊंगा। तो सबसे पहले तो देखिए आप दोनों लोगों को मुबारकबाद है। ये पर्व आया है हिंदुस्तान में अपना राजा, अपना बादशाह, अपना PM चुनने का। यही एक मौका है जो 5 साल में आम पब्लिक को मिलता है। शाहवेज खान, आज सुबह से क्या एक्सपीरियंस है, इस चुनाव के क्या एक्सपीरियंस है और आज लोग किस तरह से मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं? आप तो सभी जगह जा रहे होंगे। इस बार ना मतदाता खामोश है। हाँ, जो मैंने महसूस किया, सुबह से मैं घूम रहा हूँ तो अभी भीड़ ज्यादा तो नहीं है, लोगों की लाइन धीरे धीरे आ रहे हैं लोग निकल कर। और वोटिंग भी स्लो चल रही है, भीड़ भी कम है अभी। वोटिंग स्लो की कई जगह से शिकायतें आ रही हैं, लोग कह रहे हैं वोटिंग स्लो हो रही है। तो इस वजह से भी थोड़ा सा, और लोग पता नहीं क्यों आलस कर रहे हैं। मेरी अपील है कि निकल के आए, निकल कर आए। तो मेरे साथ शेर अफगन भी है। शेर अफगन, क्या एक्सपीरियंस है आज का और किस किस तरह से लोग वोट कर रहे हैं? आपको तो आपके सब जगह से रिपोर्टिंग कर रहे होंगे। देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं वोटिंग सभी जगह स्लो है। मैंने कई जगह देखा, लाल कुआं भी देखा और हल्द्वानी में भी कई जगह देखा, वोटिंग स्लो है और मतदाता भी स्लो है। मतदाता खामोश है, फेरबदल होने के चांसेस हैं। लेकिन नए मतदाता में तो बड़ा जोश है। हम देख रहे हैं जो 18-19 साल के लड़के हैं वो तो बड़ी जबरदस्त तरीके से वोट कर रहे हैं। पहली बार मतदान कर रहे हैं, उनके अंदर एक जोश और खरोश देखा जा रहा है। अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि आगे वोट किस करवट बैठ जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखो शेर अफगन है, हमारे साथी हैं, हम लोग अक्सर साथ में रिपोर्टिंग करते हैं। तो साथियों हम आपके साथ बने रहेंगे, कवरेज करते रहेंगे आपके साथ और दिखाते रहेंगे शहर भर की तस्वीरें, कहाँ क्या हो रहा है। तो साथियों, ये हमने फिलहाल आपको GGIC और प्राथमिक विद्यालय लाल स्कूल उसको कहते हैं, लाइन नंबर 17, उसकी आसपास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और इन 102 सीटों पर आखिर क्या हो रहा है वो भी आपको दिखा रहे थे। और यूपी के अंदर भी हम बात करें तो नगीना, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, कैराना, इन सब जगहों पर मतदान आज हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी 8 सीटों पर, तमिलनाडु की 39 सीटों पर मतदान हो रहा है, उत्तराखंड की 5 सीटों पर। तो साथियों आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको परसेंटेज के साथ साथ तमाम तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। तो साथियों आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। खबर 7 की अपील है साथियों, वोट जरूर करें। जहाँ तक भी आप हमारी ये लाइव देख रहे हैं, इस शहर में हो, इस सीट में हो या 102 सीटों पर जहाँ जहाँ आप हमारी बात सुन पा रहे हो, आप वोट ज़रूर कर गए। और वोट डालने के लिए फ़ोटो पहचान पत्र के साथ साथ आधार कार्ड है, पेंशन के दस्तावेज हैं, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, बहुत सारे करीब 12 तरह की दस्तावेज हैं, वो आप ज़रूर लेकर जाइए और अपना मत ज़रूर दीजिए। घर की महिलाओं को लेकर जाइए, विशेषकर बुजुर्गों को लेकर जाइए और कोई अगर बीमार है तो उसको भी लेकर जाइए। थोड़ी सी तकलीफ उठा लीजिए लेकिन मतदान ज़रूर करिए। तो साथियों आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों मैं चलता हूँ।